कामेश्वर बेटा के बारे में तो सबको जानता है कि जब चुनाव का बिजुल बजता है तो बिल में से निकलते हैं और चुनावी सभा में आ जाते हैं। अब बीएसपी पार्टी देखा जाए तो भाजपा की बी पार्टी है, तो उनके लिए वो वोट कटवा बन करके खड़ा हुए हैं कि ममता भुइयां को हराना है तो कामेश्वर बेटा का सहारा लेना होगा। पलामू से आप लोग ममता भुइयां को जिताएंगे। ममता भुइयां तरस खा करके बीजेपी की हरकत को जान चुकी थी, इसीलिए तरस खा करके इंडिया गठबंधन की सोच को समझ करके इंडिया गठबंधन में ज्वाइनिंग की और लालू जी ने उन्हें टिकट दिया है और उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बना करके हम लोग पूरे पलामू में दौरा कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ममता भुइयां जी का समर्थन पूरे जोर शोर से मिल रहा है। अंधभक्त का कहीं कोई नाम नहीं लिया जा सकता। अंधभक्त आंख बंद करके भरोसा क्या लगता है कि वो लोग जो नारा लगा रहे हैं वो सब अंधभक्त है? वो सब अंधभक्त है। घर में खाए को 2 किलो चावल नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का माला ऐसा जप रहे हैं कि मोदी जी उनके भगवान है। सर, इस बार पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कौन बाजी मारने वाले हैं? देखिए, हमारे जो बीडी राम जी हैं वो तो पलामू के पहुना कहिए या पलामू के आईपीएस कहिए, लोग आईपीएस के नाम से भी जानते हैं। शुरू से वो तो मान के चले अफसरशाही में रहे हैं, गरीब के जनता का हाल तो कभी जाने नहीं है। जब से मान के चलिए संसद बने तो हमेशा गाड़ी में सफर किए, तो गाड़ी में आम जनता किस हाल में है वो गाड़ी का शीशा गिरा करके देखना भी नहीं पसंद करते हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो वो अपने आप को लग्जरी लाइफ जीते हैं और आम जनता का वोट लेकर के दिल्ली में जाकर के आराम करने का काम करते हैं। 10 साल में बीडी राम बता दे कि हाँ कोई भी पुख्ता काम पलामू के पवन धरती के लिए उन्होंने किया तो हम मान जाएंगे कि उनको वोट देना बहुत ही सराहनीय है। हमेशा वो पब्लिक का वोट लिहीन है और वोट लेने के बाद जीतने के बाद दिल्ली में जाकर के आराम। सीधा मुद्दा पे आप आइए कि क्या पहुना तीसरा बार लगातार यहाँ से जीतने वाले हैं या फिर इस बार बेटी और एक बेटा भी यहाँ पलामू के खड़े हैं, कौन जीतने वाले हैं? देखिए, पहुना अगर विकास के नाम पे वोट मांगेंगे तो यहाँ की जनता उनको ऐसा उखाड़ के फेंके। इसीलिए विकास के नाम पे ना तो मोदी जी वोट मांग सकते हैं और ना मोदी जी का पहुना वोट मांग सकता है। पहुना अगर वोट मांगेगा तो जय श्री राम और बजरंग बली और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग करके जीत सकते हैं। पहुना के तो चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का नाम काफी है। मोदी जी के नाम काफी है। मोदी जी के नाम पे लोग यहाँ की जनता 10 साल वोट दे करके देख चुकी है। अभी ठेंगा हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ ठेंगा मिला। अभी भी मोदी जी ने लोगों से वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आप रियल में धरातल पे बता दिए कि अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, ये तो जनता जानती है अच्छे से। अभी भी पलामू की जनता नारा लगा रही है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, बीडी राम की खैर नहीं। मोदी जी की तो अभी प्रशंसा हो रही है। तो देखिए, अंधभक्त का कहीं कोई नाम नहीं लिया जा सकता। अंधभक्त आंख बंद करके भरोसा क्या लगता है कि वो लोग जो नारा लगा रहे हैं वो सब अंधभक्त है? वो सब अंधभक्त है। घर में खाए को 2 किलो चावल नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का माला ऐसा जप रहे हैं कि मोदी जी उनके भगवान है। अरे भगवान का आप माला जपिएगा तो जरूर 2 किलो नहीं 20 किलो चावल आपके घर। वो लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री है तो कम से कम विकास नहीं हो रहा है, लेकिन देश तो सुरक्षित है ना, क्योंकि चीन उधर कांप रहा है, पाकिस्तान उधर कांप रहा है। देखिए, देश अगर सुरक्षित रहता ना तो पुलवामा वाला हमला हुए 5 साल हो गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। पुलवामा में जो मारे गए उनके घर वाले को आज तक उनका हक नहीं मिला। मोदी जी उनके घर वाले से एक बार मिलने तक नहीं गए, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि उनके नेतृत्व में सुरक्षित है हमारा देश? मोदी जी सिर्फ सुरक्षित है, मोदी जी की टीम सिर्फ सुरक्षित है। आम जनता, विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं। विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं और आम जनता भी तरस खा चुकी इनकी हरकत से। आम जनता बढ़िया से जान गई है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके सत्ता में आ सकते हैं। विकास के नाम पे वोट मांगेंगे तो कभी इनको विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। और हम पूरा अपनी जनता पे भरोसा करते हैं कि विकास के नाम पे अगर ये वोट मांगेंगे तो इस निकम्मी सरकार को ये जनता उखाड़ फेंकेगी। अब पहुना को तो ऐसा रास्ता दिखाएगी। फिर यहाँ से आप लोग किसको जिता रहे हैं? हम अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो बनी है उनको जीत दिलाने का काम करेंगे और राहुल गांधी जी के हाथे को मजबूत करने का काम करेंगे। यानी कि पलामू से आप लोग ममता भुइयां को जिताएंगे। ममता भुइयां तरस खा करके बीजेपी की हरकत को जान चुकी थी, इसीलिए तरस खा करके इंडिया गठबंधन की सोच को समझ करके इंडिया गठबंधन में ज्वाइनिंग की और लालू जी ने उन्हें टिकट दिया है और उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बना करके हम लोग पूरे पलामू में दौरा कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ममता भुइयां जी का समर्थन पूरे जोर
सोर्स से मिल रहा है। एक सवाल लास्ट में आपसे कर रहे हैं, आप ममता भुइयां जी की जहां तक बात कर रहे हैं जीत के लिए, उधर कामेश्वर बैठा जी भी खड़े हुए हैं बीएसपी से, वो भी सीना ठोक करके कह रहे हैं कि इस बार बेटी दामाद नहीं चलेगा, पलामू का बेटा ही जीत हासिल करने वाला है। देखिए, कामेश्वर बैठा के बारे में तो सबको जानता है कि जब चुनाव का बिजुल बजता है तो बिल में से निकलते हैं और चुनावी सभा में आ जाते हैं। अब बीएसपी पार्टी देखा जाए तो भाजपा की बी पार्टी है, तो उनके लिए वो वोट कटवा बन करके खड़ा हुए हैं कि ममता भुइयां को हराना है तो कामेश्वर बेटा का सहारा लेना होगा। ये लगता है होगा कि यहाँ की जनता बीडी राम जी का विरोध हर कोने कोने में देखा दिखी है कि हम इनका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कामेश्वर बेटा को पैसा दे करके उठाया गया है, अब वोट कटवा बनाया गया। तो वोट कटवा जब उनको बनाया गया तो क्या लगता है कि समीकरण बिगड़ सकता है ममता भुइयां जी? कहीं कोई समीकरण नहीं बनेगा। पलामू की जनता बहुत होशियार है, मोदी जी को भी नहीं चलने देगी और पहुना को भी नहीं चलने देगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को सुरक्षित रखो, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी।